बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामईन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो हैं हसनैन खरल, जो अपने साथ नजफ़ी, मदनी वगैरह लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनकी गुफ्तगू सुनें, उसके बाद मैं उसके ऊपर कमेंट्स करूँगा। लें आप ये वीडियो देखें। हो हाज़ल जिब्रीला, इसे देखो, इसे जिब्रील कहते हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन बिन रौह, जिब्रील कांप रहा होगा, फी हैबत अल्लाह है, अल्लाह की हैबत देख जिब्रील कांप रहा होगा, उस तरह का कांप रहा होगा, कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाएगा। अब जिब्रील क्या कहेगा? हाँ सोचिए, क्या वो इमाम कहेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कभी इसरार बताऊं ना कि जिब्रील किस कदर कैदों में बंधा हुआ है, जिब्रील किस कदर इनके सामने आके मजबूर हो जाता है। क्यों? अभी सुनिए सरकार क्या फरमाते हैं। या हुसैन बिन रौह हाज़ल जिब्रीला, ये जिब्रील है जिसे लोग देखेंगे, वो कब कपाता हुआ आगे बढ़ेगा, मेरे हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, मैं उसकी तरफ अपना दस्त मुबारक बढ़ाऊंगा, वह बैयत देगा, वो मेरी बैयत करेगा। किस जुमले पे? किस जुमले पे? अंत अल्लाह है, तू अल्लाह है, अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का नवासा है, अल्लाह तेरा जद है। देखें, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है और किस कदर गैर मुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं, और अपनी गुफ्तगू के अंदर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहा है और अल्लाह का बेटा कह रहा है। देखें, एक दौर गुज़रा है शीयत के ऊपर, जब कुछ खुतबा और कुछ अहले मिंबर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अल्लाह और राज़िक और खालिक वग़ैरह नहीं कहते थे। एक उनकी रूटीन होती थी कि वो अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह, राज़िक और खालिक कहा करते थे। अब इन खुतबा ने उस साबिक़ा चीज़ को आम कर दिया है, यानी हर दूसरा ज़ाकिर, हर ख़तीब जो इस तरह का है, जो ताजिर नुमा है, वो अली अलैहिस्सलाम को राज़िक, खालिक कहता है और लोग सामने मोमिनीन बैठकर आराम से सुनते हैं और नारे लगाते हैं। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अली अलैहिस्सलाम के बारे में हर दूसरा बंदा ये कहने लगा है। जब ये कहने लगा है तो इन्होंने देखा है कि एक चीज़ पुरानी हो गई है, अब नई चीज़ को क्या है, मिंबर के ऊपर लॉन्च किया जाए, क्योंकि इनका मकसद पैसा कमाना होता है। एक नई चीज़ लाएंगे तो उसको लोग सुनेंगे आराम से, क्योंकि इन लोगों को इल्म होता है कि अवाम जो है ना, मोमिनीन जो हैं, वो अहले बैत की जो है ना हालात ज़िंदगी नहीं पढ़ते, उनकी सीरत का मुतालिया नहीं करते। यही वजह है कि इस जैसे जोहला जब ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो सामने कोई नहीं बोलता। ऐसे खुतबा इराक़ में क्यों नहीं पैदा होते? ऐसे खुतबा लुबनान में क्यों नहीं पैदा होते? बहरैन में, सऊदीया में, ईरान में क्यों नहीं पैदा होते? वजह यह है कि वहाँ जो अवाम है, वहाँ बाशऊर लोग हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो अहले बैत की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। ये जितने भी हालात शीयत के ऊपर आ रहे हैं, ये पहले गुजर चुके हैं। अगर आप अहले बैत की ज़िंदगी का मुतालिया करें, अपने अइम्मा की ज़िंदगी का मुतालिया करें, ऐसे लोग पहले गुजर चुके हैं। अब ये बंदा कराची के अंदर मलीर में खमसा पढ़ रहा है। आप तसव्वुर करें कि ये बंदा कराची जैसे शहर में खमसा पढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसको कौन लोग प्रमोट करता है? अपने ही लोग प्रमोट करते हैं। देखिए, आप कभी भी ये ना देखें सामने कौन पढ़ रहा है, आप ये देखें कि वो क्या पढ़ रहा है, सच पढ़ रहा है, झूठ पढ़ रहा है, शिर्क पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। जब आपके जहन में ये होगा कि हमने फ़लाँ को सुनना है, तो ये आपकी शख्सियत परस्ती होगी। वो सही पढ़ेगा, गलत पढ़ेगा, तो आप सुनेंगे उसको, चाहे ज़ाकिर है, चाहे मौलवी है, चाहे अमामे वाला है, चाहे गैर अमामे वाला है। आप देखें कि वो क्या पढ़ रहा है। अगर सही चीज़ पढ़ रहा है सुने, अगर सही नहीं पढ़ रहा तो उसको क्या करें? उसको आप कहें, आप हक रखते हैं इस चीज़ का। ये मिंबर हुसैन आपके हाथों में अमानत है। मैं आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत करता हूँ कि जो बंदा किसी को अल्लाह का बेटा कहता है या अल्लाह कहता है, उसका जुर्म क्या है? क्या वो मुसलमान रहता है? शिया तो दूर की बात है ना, मुसलमान भी रहता है या नहीं रहता, वो कुफ्र में चला जाता है।
अब इसी बंदे को कराची के अंदर मलीर में पढ़ाया जा रहा है। कैसे बंदे को? जो इमाम ज़माना को अल्लाह कहता है। जो इमाम ज़माना को अल्लाह कहता है वो शिया है? नहीं है। मुसलमान है? नहीं है, काफिर है। उसको क्या दिया जा रहा है? मिंबर दिया जा रहा है। ये कुरान मजीद की आयत है मेरे सामने, सूरह माइदा की आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम वक़ालल मसीह या बनी इसराईला उअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान मजीद की इस आयत के अंदर, आपने तवज्जो करनी है, वो लोग यकीनन काफिर हो गए जो कहते हैं कि मसीह बिन मरियम ही खुदा हैं, जबकि खुद मसीह कहा करते थे, ऐ बनी इसराइल तुम अल्लाह की परस्तिश करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। बेशक जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, बतहकीक अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम करार दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अब यहाँ पर बात ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मुख्तस नहीं है। कुरान मजीद एक कानून कुल्ली दे रहा है। आप किसी को भी अगर अल्लाह का बेटा या अल्लाह तस्वुर करेंगे, आप काफिर हो जाएंगे। सज़ा क्या है? जहन्नम है। जन्नत उसके ऊपर हराम करार दे दी गई है। अब कुरान ये कह रहा है, कुरानी गुफ्तगू ये है। देखें, आप अपना एक माइंड सेट बनाएं, आप अपने अंदर एक चेंजिंग लाएं कि जो भी गलत बात करेगा आप उसकी मुखालिफत करेंगे, आप जुरत करें, तब जाके ये मुआशरा तब्दील होगा। नहीं आप कहें कि नहीं फलां बंदा नजफ से पढ़ के आया है, हम उसकी क्यों मुखालिफत करें? नहीं, ऐसा नहीं। आप जब खुद अहले बैत की ज़िंदगी का मुतालिया कर चुके होंगे और उनकी ज़िंदगी में, उनके हालात में, और वहाँ कुछ ऐसे लोग गुज़रे होंगे जो गाली और नुसैरी थे, आइम्मा ने उनसे क्या किया है? बरात अख्तियार की है। जब आपके माइंड में और अक्ल में और जहन में ये चीज़ होगी कि ऐसे लोगों से आइम्मा ने दूरी अख्तियार की है, तो बिला झिझक आप कहेंगे। कोई भी ऐसी बात करेगा, आपके अंदर फिर शख्सियत परस्ती नहीं रहेगी। आपको मजहब अजीज़ होगा, आपको अपना मसलक अजीज़ होगा, वो शख्सियत अजीज़ नहीं होगी। जब आप किसी शख्सियत को अजीज़ समझेंगे, फिर आपके दिल में मसलक और मजहब की मोहब्बत नहीं रहेगी। आप हमेशा मसलक और मजहब को मुकद्दम रखें। एक बंदा अगर शिरक कर रहा है, चाहे वो ज़ाकिर है, चाहे मौलवी है, अमामे के साथ है, आपके जहन में अपना मजहब होना चाहिए, अपना अकीदा होना चाहिए। जब वो ऐसा कर रहा है, आप उसको गलत कहें। आप कहें नहीं, मैं इस बंदे को तो चाहता हूं, ये बंदा तो मुझे अच्छा लगता है, इसने तो बड़ा अमामा बांधा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे आप खुद भी गुनाहगार होंगे। वो तो वैसे भी दौलत और तिजारत के लिए कर रहा होगा, लेकिन आप खुद अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे होंगे। जिस तरह कुरान मजीद की आयत ने कहा है कि जो बंदा किसी को अल्लाह का बेटा या अल्लाह कहेगा, जन्नत उसके ऊपर हराम करार दे दी गई है, वो जहन्नम में जाएगा। इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है? दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में हमें तहकीक करने और तहकीक के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।